नमस्ते दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो में, हमारे इस चैनल पे। आज हम अपने इस टेक्निकल वीडियो में बात करेंगे कि एक सारे डोमेन को हम एक ही अकाउंट में कैसे एडजस्ट करते हैं और एक ही अकाउंट पे सारे डोमेन का डिटेल किस तरह लेके आते हैं। आप जब भी godaddy.com से अपने अकाउंट को खरीदेंगे, कोई भी डोमेन खरीदेंगे, तो आप चाहे एक ही ईमेल आईडी यूज़ कीजिए, आपको अलग अलग कस्टमर आईडी नंबर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि आप जितनी बार भी godaddy.com से डोमेन खरीदेंगे, आपको उतनी बार कस्टमर आईडी मिलेगा, कस्टमर नंबर मिलेगा और हर कस्टमर नंबर के साथ हर डोमेन का, जितने भी डोमेन आप खरीदेंगे, हर डोमेन का एक स्पेशल, एक पर्सनल कस्टमर नंबर होता है। यानी कहने का मतलब ये कि एक कस्टमर नंबर पे आप एक ही डोमेन खरीद सकते हैं। अगर हम सेम ईमेल आईडी यूज़ करते हैं godaddy.com पे डोमेन खरीदने के लिए, इसके बावजूद भी हमें हर डोमेन के लिए एक अलग कस्टमर नंबर प्रोवाइड किया जाता है। तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है कि हर कस्टमर नंबर को याद रखना और उसकी डोमेन का कब एक्सपायर हो रहा है, उसकी सारे डिटेल को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अगर हम बहुत सारे डोमेन खरीदे हुए हैं, तो उसे एक ही जगह लेके आते हैं, एक ही जगह इंटीग्रेट कर लेते हैं, ताकि अगर हम कोई भी एक अकाउंट, किसी भी कस्टमर नंबर, एक कस्टमर नंबर पे सारे डोमेन को जब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो सिर्फ एक बार लॉगिन करने से हमें सारे डोमेन की एक्सपायरी डेट पता चल जाती है, कब एक्सपायर हो रहा है। हमें बार बार अलग अलग डोमेन के लिए अलग अलग लॉगिन करके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम किस तरह सारे डोमेन को सिर्फ एक कस्टमर नंबर पे कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इस पे बात करेंगे आज। तो चलिए दोस्तों, हम सारे डोमेन को किस तरह एक कस्टमर नंबर पे इंटीग्रेट करते हैं, इस पे बात करें। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको इस वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह की टेक्निकल वीडियो से अपडेट हो सकें, आपको नई नई टेक्निकल जानकारियां मिल सके। खास करके अगर आप वेब डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, तो आपको डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बना के आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। और किस किस तरह हम इंटीग्रेट करते हैं सारे डोमेन को एक कस्टमर नंबर पे, इसके पूरी जानकारी आपको हासिल करनी है, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, तभी आप इसे समझ पाएंगे किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम अपनी बात आगे बढ़ाते हैं, और एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर। तो दोस्तों, हमें सारे डोमेन को एक ही कस्टमर आईडी पे, एक ही कस्टमर नंबर पे इंटीग्रेट करने के लिए हमें godaddy.com पे लॉगिन करना पड़ेगा। हम लॉगिन करने से पहले दो चीज़ें क्लियर कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जिस डोमेन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, उसी कस्टमर आईडी से पहले हम उसे लॉगिन करते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जिस कस्टमर आईडी पे या जिस कस्टमर नंबर पे मुझे उन सारे डोमेन को इंटीग्रेट करना है, उसे भी हम लॉगिन करके रखते हैं। तो यहाँ पे दिक्कत हमें ये आएगी कि एक ही ब्राउज़र पे अलग अलग लॉगिन आईडी से, अलग अलग कस्टमर नंबर से लॉगिन करने के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ब्राउज़र एक बार में एक ही लॉगिन उठाता है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि एक हम सिंपल वीडियो ओपन न्यू टैब करेंगे, और दूसरा ऑप्शन ये है हमारे पास, या तो हम कोई और ब्राउज़र यूज़ कर लें। जैसे मैं फ़िलहाल यहाँ पे वेदू ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो एक आप वेदू ब्राउज़र पे खोल लें, दूसरा आप क्रोम पे खोल लें या फायरफॉक्स पे खोल लें, किसी पे भी खोल लें। अगर आपके पास सिंगल ब्राउज़र है, तो आप इसके ब्राउज़र पे राइट क्लिक करेंगे, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे यूज़ इनकॉग्निटो ब्राउजिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप इस पे क्लिक करके दूसरा विंडोज़ ओपन कर सकते हैं, और मैं भी ऐसा ही किया हूँ। मेरा एक विंडो नॉर्मल है, और दूसरा जो विंडोज़ में खोल रखा हूँ, वो इनकॉग्निटो ब्राउजिंग पे खोल रखा हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो प्राइमरी कस्टमर आईडी है, प्राइमरी कस्टमर नंबर है, सबसे पहले हम उससे लॉगिन करते हैं। यहाँ पे जाएंगे, आप godaddy.com का लॉगिन पेज खोलेंगे, यहाँ से साइन इन करेंगे आप।
यहाँ पे आपको कस्टमर नंबर मांगेगा, आप कस्टमर नंबर यहाँ पे डालें और फिर आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें, जो भी पासवर्ड आपका है, और आप यहाँ पे साइन इन करें। जब तक ये साइन इन हो रहा है, ठीक उसी तरह हम इनकॉग्निटो ब्राउजिंग पे जाते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ ब्राउजिंग खोल रखा है और यहाँ पे भी हम लॉग इन करते हैं। यहाँ पे हम उस आईडी से लॉगिन करेंगे जिसके डोमेन को मुझे इंटीग्रेट करना है, जिसके डोमेन को मुझे ट्रांसफर करके उस कस्टमर आईडी पे लेके जाना है। तो सपोज दैट मैं यहाँ पे दूसरा जो भी मैं एक डोमेन खरीदा हूँ उसे मैं यूज कर रहा हूँ। उसका कस्टमर नंबर है आपको 147877035 और मैं यहाँ पे लॉगिन हो गया। देखिए ये है मेरा, यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास जो डोमेन है आप इसे चेक कीजिए। यहाँ से माय प्रोडक्ट पे जाइए, आप डोमेन में जाइए, डोमेन मैनेज में जाइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने ऑलरेडी एक ही अकाउंट पे 3 डोमेन ऑलरेडी मैं इंटीग्रेट कर चुका हूँ। पहला है smoothdiagnosis.com, दूसरा है digitalsera.com, तीसरा है arsahil.com। अब मुझे यहाँ पे एक और डोमेन को इंटीग्रेट करके लाना है। वो कैसे करते हैं वो ये देखिए। अब मैंने जो दूसरे ब्राउज़र पे इनकॉग्निटो ब्राउज़र पे जो मैंने ये लॉगिन किया हूँ, यहाँ पे हम आते हैं, माय प्रोडक्ट पे जाएंगे जहाँ से मुझे डोमेन की डिटेल मिलेगी। यहाँ डोमेन पे आए, डोमेन सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ माय डोमेन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप designingsperts.com के नाम से ये डोमेन मैंने बुक कर रखा है। तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखेंगे, यहाँ पे लिस्ट व्यू और ग्रेड व्यू। हमें क्या करना है, लिस्ट व्यू पे क्लिक करते हैं। इस लिस्ट व्यू पे क्लिक करते ही आपको ये इस तरह का एक पेज खुल के सामने आएगा। यहाँ पे आपको डोमेन नेम लिखे आएंगे, एक्सपायरीज डिटेल होंगे, स्टेटस होगा, ऑटो रेन्यूअल, लॉक, प्राइवेट, सर्टिफाइड डिटेल, ये सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, इस पे जो आपका डोमेन है इस पे हम क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, ऑटो रेन्यूअल, लॉक, नेम सर्वर, फॉरवर्डिंग, डीएस रिकॉर्ड, होस्ट नेम, ऑथोराइज्ड कोड। इस सब में मुझे कुछ भी नहीं करना है। एक्चुअली हमें करना क्या है वो ये है कि यहाँ पे देखिए आपको ऊपर में रिव्यू, अपग्रेड, बाय एंड सेल, अकाउंट चेंज की ऑप्शन आ रही होगी। तो हमें यहाँ पे अकाउंट चेंज पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जस्ट इसे टाइप कर देना है नीचे हूबहू और इसे सेव कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप सेव करेंगे आपको इस तरह का एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल डालनी है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिसिपेंट, आपको जिस ईमेल एड्रेस पे आपको आपका जो प्राइमरी कस्टमर नंबर है उस पे जो आपने ईमेल एड्रेस दे रखा है उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे डालना है। इसके बाद आपको इस पे क्लिक कर देना है, आई हैव रिसीव्ड कस्टमर अकाउंट और यूजर नेम, और आपको यहाँ पे जो आपको कस्टमर आईडी प्रोवाइड किया गया होगा जिस पे लेके जाना है, मुझे यहाँ पे लेके जाना है। आप पे यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए आपको ये कस्टमर नंबर दे रखा है। इस कस्टमर नंबर को यहाँ से आप कॉपी कीजिए या जस्ट आप हूबहू यहाँ से आप लिख भी सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं, और इसे यहाँ पे या तो आप पेस्ट कर दीजिए या फिर उसे आप टाइप कर दीजिए। डोमेन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इंटर न्यू डिटेल आपको नहीं करना है, यूज डिटेल फ्रॉम स्पेशलाइज कस्टमर अकाउंट ये भी नहीं करना है, और ये डू नॉट चेंज हमें इस पे क्लिक करना है, डू नॉट चेंज। ये ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जो डोमेन का जो डीएनएस सर्वर है, डोमेन नेम सर्वर है, वो चेंज हो जाएगा। और फिर अगर मैंने ऑलरेडी इस डोमेन पे वेबसाइट को डेवलप कर रखा है तो हमारी सारी सेटिंग चेंज हो जाएगी और हमारा सर्वर पे फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, वो डोमेन हमारे सर्वर पे खुलेगा ही नहीं। तो फिर से मुझे उसके डीएनएस सर्वर को चेंज करना पड़ेगा, वो बहुत सारा लफड़ा है। इसी वजह से आप इसे डू नॉट चेंज कर दें और इसे नेक्स्ट पे आप क्लिक कर। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। तो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट फिनिश का बटन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे इस तरह का आपको एक मैसेज आएगा, योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, चेंज मे टेक ए फ्यू मोमेंट्स टू टेक इफेक्ट। तो इस तरह का आपका मैसेज आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने अपना जो रिक्वेस्ट डाला था वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है वहां पे इंटीग्रेट होने में, तो इस मैसेज पे आप ध्यान नहीं दें। आपका यहाँ पे अब काम खत्म हो चुका है। अब आइए, अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा काम और बाकी रह गया है, वो ये है कि आप मेन अकाउंट पे जिस पे आप लेके जाना चाह रहे हैं उस पे आप लॉगिन कीजिए। मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आप यहाँ पे आइए, फिर माय प्रोडक्ट पे जाइए। माय प्रोडक्ट पे जाइए, यहाँ पे डोमेन की डिटेल है, आप इस डोमेन पे आइए, मैनेज माय डोमेन पे जाइए। आप यहाँ से
आप देख रहे होंगे यहाँ पे आया होगा इस तरह से, वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस टू अवॉइड ए टेम्पोररी होल्ड ऑन योर साइट। आप इसे यहाँ पे ईमेल सेंड करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ईमेल सेंड किया हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, और मुझे यहाँ पे मेरे जीमेल पे ये ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं यहाँ लॉग इन टू एक्सेप्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैं लॉग इन टू एक्सेप्ट करूँगा, यहाँ पे ये देखिए डिजाइनिंग एक्सपर्ट्स, मैंने अभी इसे ही इंटीग्रेट किया था। और इस पे आप यहाँ पे आप क्लिक कर दें। इस पे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आए, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। आप यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर दें। जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट करेंगे, आपको इस तरह का मैसेज आएगा, designingexperts.com मूव ऑन वन और मोर डोमेन टू माय अकाउंट, आई हैव रीड एग्री। ये आप इस पे क्लिक कर दें और इसे ओके कर दें। इस तरह आपका ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ चेंज हो गया। अब आप देखना चाहिए किस तरह से चेंज हुआ, तो आप यहाँ डोमेन पे आए, ऑल डोमेन पे क्लिक करें। योर रिक्वेस्ट हैव बीन सबमिटेड, चेंज may टेक 15 मिनट्स टू टेक इफोर्ट। इसे चेंज होने में आपको मिनिमम 15 मिनट्स का, मैक्सिमम 15 मिनट्स का टाइम लगता है। आप 15 मिनट्स के बाद इसे लॉगिन करके देखेंगे, आपको यहाँ पे जैसे ही ऑल डोमेन में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑल डोमेन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। देखिए आ गया designingexperts.com। मैंने अभी यहाँ पे किया था, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मेरे इस ब्राउजर पे, ये मेरा designingexperts.com था जिसे मैंने अभी यहाँ पे इंटीग्रेट किया हूँ। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक कि हम अलग अलग कस्टमर आईडी से परचेज किया गया डोमेन को सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे, एक कस्टमर आईडी पे किस तरह इंटीग्रेट करते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर किसी तरह का टेक्निकल डाउट है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे नीचे मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख के पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे फेसबुक पेज पे भी आप क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं और मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। आपने अपना कीमती वक्त इस वीडियो को देखने में लगाया, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब भी आपने, अगर अब तक आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना भी ना भूलें और इसे शेयर करना भी ना भूलें। तो दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टेक्निकल वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।